गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुस्कान के ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मुझे हो रहा है फीवर। मैंने कल भी बोला था, अभी ठीक नहीं हुआ। और मैं रात भी दवाई लेके आई थी पर उतरा नहीं है। अब मैं फिर जाऊंगी, अब टेस्ट होगा। मेरे फेस से भी पता चल रहा होगा। इतनी हंसने वाली लड़की इतनी मायूस क्यों है? तो फ्रेंड्स, मिलते हैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर के जा रहे हैं और मेरी अभी जीभ ठीक नहीं हुई है। मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो गाइस, तो मेरी हो रही है तबीयत ख़राब और मम्मी धो रही हैं कपड़े। मम्मी ने मुझे धोने नहीं दिए। मैं मम्मी से बोल रही थी कि मैं धो लूँगी। मम्मी ने कहा नहीं, मैं धो दूँगी। और आज मेरा फास्ट है। ये देखिए, लगभग सारे धो लिए। ये कीर्ता देवी आ गई है। बुक ऐसे लेकर आती है यार, पढ़ती कुछ है नहीं। अरे ये रे कपड़े। देखिए कीर्ति को देख कर हल्ला मचा रहा है। देखो इसका रिएक्शन। इसे पता है ये जीजी है तो इसे देख के कूद। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ चेकअप कराने के लिए, सरकारी अस्पताल में। क्योंकि मेरी सास आशा हैं और वो वहीं पर मिलेंगी। उन्होंने बोला था कि तुम आ जाना, मैं आपका टेस्ट करा दूँगी। क्योंकि टेस्ट वेस्ट करा लो तो फिर अच्छे से पता चल जाता है कि ये फीवर बार बार किस चीज़ का आ रहा है। तो यहाँ पर मम्मी ने मेरी ही पर्ची बनवा ली थी जो मम्मी के हाथ में है। और यहाँ पे तो ये देखिए हम आ गए हैं यहाँ पे। और मम्मी जा रही है डॉक्टर के यहाँ पे। 2 डॉक्टर बैठती हैं। वो आज भीड़ कम थी, नहीं बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ये देखिए मेरी मम्मी लाइन में है। और यहाँ पे मुझसे डॉक्टर पूछ रही थी कि फीवर तुम्हें कब से चढ़ रहा है। मैंने बोला मुझे जनवरी से बुखार चढ़ रहा है और कभी पूरी जनवरी हो गई है, उतर रहा है, चढ़ रहा है। दवाइयाँ भी ऐसा नहीं है कि डॉक्टर को नहीं दिखाया, डॉक्टर को भी दिखाया है। 2-3 डॉक्टर को दिखा लिया पर उतर ही नहीं रहा है। मतलब उतर जाता है फिर 5-10 दिन बाद फिर से आ जाता है। तो उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट लिखा ही नहीं था। मम्मी ने बोला था कि ब्लड टेस्ट लिख देना कि कौन सा फीवर है, तो कौन सा टेस्ट कराना है। फिर दोबारा उसने मेरा ब्लड ले लिया और लेने के बाद बोल रहा है कि इसमें तो लिखा ही नहीं है। फिर मेरा दोबारा से चेकअप हो। यहाँ पे मेरा फ्रेंड्स, तो मैं आई थी जांच करवाने। ये मेरी जांच हो गई है। ये देखिए तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर दोबारा से टेस्ट लिखवाया है। और अब हम चलते हैं टेस्ट कराने दूसरी तरफ। यहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं और यहाँ पे होगा दोबारा से दूसरा टेस्ट। ये वाले भैया करेंगे। ये हुआ टेस्ट, उंगली में पिन लगा के और तब करते हैं। ये देखिए वहाँ पे बहुत तेज चुभा था और यहाँ पे कम चुभा है। यहाँ पे दर्द नहीं हुआ और उन वाले भैया ने बहुत तेज मारी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं घर पे आ गई हूँ। और ये देखिए अभी भी मेरी उंगली में से ब्लड निकल रहा है। बहुत दर्द, एक में ज़्यादा दर्द हो रहा था, एक में पता भी नहीं। तो यहाँ पे मेरा आज मंडे का फास्ट था, पशुपतिनाथ का। और आज मेरा उद्यापन था। तो यहाँ पे मैं मंदिर में आई हूँ। फीवर बहुत तेज़ हो रहा था। मंदिर में आने के बाद भी मुझे मतलब सारे दिन ही हुआ है फीवर, तो उतरा ही नहीं था। और यहाँ पे मैं अपना हलवा लगा रही हूँ 3 पत्तलों में। और यहाँ पे ये आंटी भी पूजा, सब भी पशुपतिनाथ का व्रत अब कर रहे हैं। बहुत फेमस व्रत हो रहा है अब तो ये। और सच में इससे मनोकामना भी पूर्ण होती है। ये मेरा दूसरा तीसरा व्रत है और इसको करने से अवश्य ही मनोकामना पूर्ण होती है। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ फास्ट है और मेरी मनोकामना भी पूर्ण हुई है। और मंदिर तो मैं डेली आती हूँ, इस वाले मंदिर में आती हूँ। देखो ये इन भोले बाबा से इतना लगाव है मुझे कि सच में अगर मैं मंदिर ना आऊँ ना तो मेरा बुखार भी नहीं उतरता। तो
बहुत अच्छा लगता है मंदिर आना। मुझे खाने को मत दो, पर मुझे मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत पसंद है मुझे मंदिर जाना। और यहाँ पे मम्मी बना रही थी व्लॉग्स, मैं पूजा कर रही हूँ। और आज उद्यापन था। यहाँ पे देखिए मेरा फेस उतरा हुआ है। ये मेरा उद्यापन का नारियल है। इस वाले व्रत में नारियल रखते हैं और श्रीफल बोलते हैं इसको, उसमें दक्षिणा लगाते हैं, कलावा बांधते हैं। यहाँ मेरा कान्हा शरारत कर रहा है मेरे साथ, तो इसलिए वॉइस अवॉइड करना। ये बेर है। ये बेर आज के दिन 108 फल या चावल, फूल के पत्ते या फूल तो कुछ भी चढ़ाते हैं। मेरा मन था कि मैं 108 बेर चढ़ाऊं, तो मैंने 108 बेर चढ़ाए हैं। कुछ तो मैंने भगवान जी के आगे रख दिया है। फिर यहाँ पे सारे रखे नहीं जाते क्योंकि सब लोग पूजा कर रहे थे। मैंने छुआ के यहाँ पे रख दिए। इतने मेरी पूजा होगी तो ये यहाँ रखे रहेंगे, फिर मैं इनको ऊपर रख दूँगी क्योंकि बहुत लोग आ रहे थे पूजा करने के लिए, तो इसलिए अब ये मैं नारियल भी रख दूँगी अपना। आज शाम में जब उद्यापन होता है तो सिर्फ इतना ही होता है। और भगवान मेरी मनोकामना, जिस मनोकामना से मैंने ये व्रत रखा है, भगवान जल्दी ही पूरी करें उसको। और यहाँ पे मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, जीभ में इतना दर्द हो रहा था, इतना छाले पड़ रहे थे, तो ठीक से पूजा भी नहीं हुई। यहाँ पे हम घर आ गए थे। घर पे आके राइट हैंड की तरफ धेली में दिया जलाना होता है। यहाँ पे मैं दिया जला रही हूँ। हर सोमवार को ऐसा ही करना होता है। जब तक हम ये व्रत करते हैं 5 व्रत, हमें राइट हैंड की तरफ, सीधे हाथ की तरफ दिया जलाना होता है। और यहाँ पे भी अपने व्रत की, जिस मनोकामना से हमने ये व्रत किया है, वो मनोकामना बोलनी पड़ती है, नाम। तो यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं, शाम का खाना खा रहे हैं। और शाम के खाने में बनी थी भिंडी। मेरा था फास्ट, तो मैंने दूध में भिगो के रोटी खाई है। पहले तो मैं खा नहीं रही थी, हलवे से ही मैंने प्रसाद से ही अपना व्रत खोल लिया था। फिर मम्मी कह रही नहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ रही है, तो फिर मम्मी ने मेरी दूध में एक रोटी भिगो दी। वो अच्छे से मैंने नीचे को सटक ली, नहीं खाया नहीं जा रहा था। और ये कीर्ति है, मैं बोल रही थी कि आज इस किचन मेरी इसने संभाल ली है और बच्चों के लिए भिंडी भी इसने ही बनाई है। बहुत मेहनती लड़की है और मेरा साथ बहुत देती है, मतलब बहुत प्रेम करती है मुझसे। और ये देखिए मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छे से पकड़ती है और इनके लिए खाना वाना सब बनाया इसने, बिना बोले सब कुछ करा है। बहुत अच्छी लड़की है। भगवान जीवन में इसे सब कुछ मिले जो इसकी इच्छा है, अवश्य ही पूर्ण करें भोलेनाथ, क्योंकि ये मेरा बहुत साथ देती है। और यहाँ देखिए बच्चे देख रहे थे वो क्या बोलते हैं सीरियल को, इसको बालवीर। और इनको भिंडी बहुत अच्छी लगी। बहुत दिन में भिंडी बनी थी। मेरी बेटी की पसंदीदा भिंडी है। सब्जियों में भिंडी जो है इसको बहुत पसंद है, चाहे डेली भिंडी बना के दे दो। तो ये कीर्ति को टेस्ट करा रहे थे कि दीदी आप भी टेस्ट करके देखो, आपने बनाई है तो आपका हक बनता है खाने का। तो अब ये बोल रही थी कि क्या टेस्ट है, क्या मतलब कमी है। मैंने बोला था कि बताओ क्या कमी है, तो ये बोल रही थी बच्चों के हिसाब से थोड़ी सी मेरे से मिर्ची तेज़ होगी। ये बता रही है थोड़ी सी मिर्ची तेज़ हो गई, नहीं अच्छी बन रही है। पर बच्चों को, मेरे बच्चे ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत तीखा झेल लेते हैं क्योंकि मैंने अपने बच्चों को शुरू से ही तीखा खिलाया है। और फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई इंस्टा को